हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 23 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है बिटवाइज ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, जिसमें हम देखने वाले हैं आर ऑपरेटर। तो बेसिकली हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं और बिटवाइज ऑपरेटर सी लैंग्वेज में 6 होते हैं, जिसके बिटवाइज एंड है, बिटवाइज आर है, बिटवाइज एक्स ओ आर है, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेक्चर 23 पार्ट 1 में हमने एंड ऑपरेटर को समझा था और साथ ही हमने समझा था कि बाइनरी क्या होता है, किस तरह से हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक भी आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आप जरूरी एंड वाला ऑपरेटर जो है उसको आप देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने बाइनरी को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये बाइनरी पर ही वर्क करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा बाइनरी के बारे में मालूम होना बेहद जरूरी है। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बाइनरी पर ही वर्क करते हैं, यानी कि बिट्स पर वर्क करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है कि बिटवाइज ऑपरेटर 6 होते हैं। तो एंड तो हमने पहले लेक्चर 23 के पार्ट 1 में हमने देखा है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखने वाले हैं, जो कि है बिटवाइज आर ऑपरेटर। तो चलिए बिटवाइज आर ऑपरेटर को आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बिटवाइज आर भी सेम बिटवाइज एंड ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन अगर फर्क कहीं पे है तो वो ट्रुथ टेबल में है। ओके, तो सबसे पहले हम बिटवाइज आर ऑपरेटर का सिंबल देख लेते हैं। ये रहा बिटवाइज आर ऑपरेटर का सिंबल, यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में हमें ये सिंबल लिखना है। जैसे मैंने ए यहां पर लिखा है, ए और बिटवाइज आर ऑपरेटर, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड जो है वो हमें लिखना है, जिसके मैंने यहाँ पर बी लिखा है। तो बिटवाइज आर ऑपरेटर का हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ये भी दो ऑपरेंड्स पर ही काम करता है, यानी कि दो ऑपरेंड्स हमें इसमें इनपुट करने होते हैं, यानी कि दो ऑपरेंड्स हमें इसमें चाहिए होते हैं, जिसके मैंने यहाँ पर ए एक ऑपरेंड लिखा है, बी दूसरा ऑपरेंड लिखा है। तो अब हम इनकी वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं, क्या क्या हम दे सकते हैं। या तो हम एक साथ ए भी 0 दे सकते हैं और बी भी 0 दे सकते हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो 0 ही आएगा। या तो हम ऐसी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं जिसके ए में मैंने 0 दिया है और बी में मैंने 1 दिया है, तो उसका आउटपुट जो है वो 1 ही आएगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, ए में हम 1 दे सकते हैं और बी में 0 दे सकते हैं, तो उसका आउटपुट भी 1 ही आएगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, ए में भी 1 दे सकते हैं, बी में भी 1 दे सकते हैं, तो उसका आउटपुट भी 1 ही आएगा। जिसके एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं, सो दैट हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिसके मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो मैंने ए लिया है और उसमें मैंने वैल्यू असाइन की है 10, और बी एक वेरिएबल मैंने लिया है, उसमें भी मैंने वैल्यू असाइन की है 12। अब ए और बी पे हम बिटवाइज आर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले ए और बी जो है ये डेसिमल में है, इससे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा ए का बाइनरी यानी कि 10 का बाइनरी, और ये रहा बी का बाइनरी यानी कि 12 का बाइनरी। तो अब हम इन पर आर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। ओके, तो चलिए हमें चलना है राइट से लेफ्ट की ओर। ओके, तो ट्रुथ टेबल को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट साइड पे 0 और 0 ये कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलती है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 0 जब भी आता है ना तो इसका आउटपुट 0 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ही लिखा है। तो अगर 1 और 0 ऐसी कॉम्बिनेशन आएगी, 1 और 0 यानी कि 1 और 0, तो इसका आउटपुट जो है वो 1 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ कि 0 1 आया, 0 और 1, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो मैंने यहाँ पर 1 ही लिखा है। ओके, तो अगर ऐसा हुआ 1 1 आया, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 1 जो आ रहा है इसका आउटपुट भी 1 ही आ रहा है, यहाँ पर मैंने 1 सिंपली लिखा है। अब ये जो बाइनरी में आया है ना 1 1 1, 3 टाइम्स 1 और 0, तो ये डेसिमल में क्या नंबर है इसको भी हम देख लेते हैं। सिंपली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, तो लेक्चर 23 पार्ट 1 में हमने इसको भी देखा था कि किस तरह से हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, या किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें 2 की पावर्स लिखनी है, 1 से हमें स्टार्ट करना है, 1
2/4/8। ओके, तो अब जहां जहां पर भी हमें 1 दिखेगा ना, तो उसकी 2 की पावर जो है ना, उनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर्स को हमें ऐड करना है, जैसे कि 8, और उसमें हमें प्लस करना है 4, और उसमें हमें प्लस करना है 2, जो कि है 14। ओके, इसका आउटपुट आएगा 14। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ बिटवाइज आर ऑपरेटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से बिटवाइज आर ऑपरेटर जो है वो वर्क करता है। बेसिकली जो भी नंबर्स होते हैं सबसे पहले वो कन्वर्ट होते हैं बाइनरी में, उसके बाद ही उस पर बिटवाइज आर ऑपरेटर परफॉर्म किया जाता है। और ये रहा बिटवाइज आर ऑपरेटर का सिंबल। तो बिटवाइज आर ऑपरेटर का हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सिंपली सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पर आप देख सकते हो बना लिए हैं। ए में मैंने 10 रखा है और बी में मैंने 12 रखा है। सिंपली इसके बाद ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ए और बी, और ये जो भी इसका आउटपुट आएगा ना, वो इस आउटपुट के एक वेरिएबल में जाएगा, और यहाँ पर मैंने आउटपुट के वेरिएबल को प्रिंट भी किया है। ओके, तो चलिए इसका हम एक प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। तो ये मैंने कोड ब्लॉक्स को ओपन किया है। सबसे पहले हम मेन फंक्शन को लिख लेते हैं। उसके बाद इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल मैंने लिखे हैं, ए और उसमें हम असाइन करेंगे 10, और बी एक और वेरिएबल मैंने बनाया है और उसमें मैंने असाइन किया है 12, और एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं आउटपुट। ओके, और उसमें हम असाइन करेंगे ए बिटवाइज आर ऑपरेटर, और उसके बाद बी। ओके, और उसके बाद प्रिंटफ की मदद से हम इनको प्रिंट भी करेंगे। जो भी आउटपुट आएगा डबल कोड्स के अंदर हम लिखेंगे %d और कामा करके वेरिएबल का नाम जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आउटपुट। ओके, और उसके बाद गेट स्टेज को भी हम लिख लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। सबसे पहले हमें सेव करना है, तो Ctrl+S सिंपली मैंने प्रेस किया है, और उसके बाद हम बिल्ड पे क्लिक करेंगे इसे कंपाइल और रन करने के लिए। तो मैंने बिल्ड और रन पर क्लिक किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 14 इसका आंसर आ चुका है। ओके, तो जो कि अभी हमने समझा ही है। तो हम वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 10 है तो मैंने 14 लिखा है, और यहाँ पर 12 की जगह हम 9 लिख लेते हैं। ओके, तो सेव फिर से करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऐसे ही प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, सेव नहीं करते। तो वो बेसिकली जो ओल्ड वाला प्रोग्राम वहां पर होता है ना, तो उसी को कंपाइल और रन करता है। इसलिए फिर से जो भी चेंज आपने की है ना, तो उसको दोबारा से सेव करना पड़ेगा, फिर कंपाइल और रन करना पड़ेगा। ओके, तो उस टाइम आपको दूसरा आउटपुट जो है वो मिलेगा, अदरवाइज ओल्ड वाला ही आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वक्त 15 आ रहा है, पहले तो 14 आ रहा था, इस वक्त 15 आ रहा है। ओके, तो दोस्तों आई होप कि यहाँ बिटवाइज आर ऑपरेटर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से बिटवाइज आर ऑपरेटर वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबाए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।